जय श्री माता जी। ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए हम बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
धीरे से चित्त को सहस्त्रार पर ले जाएंगे। थोड़ी देर ध्यान की इसी अवस्था में बैठेंगे। ध्यान की इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। दिमाग जरूर अपना खुला रखें। पहली तो बात यह है कि सहयोग कोई दुकान नहीं है, इसमें किसी प्रकार का भी वैसा काम नहीं होता है जैसे और आश्रमों में या और गुरुओं के यहाँ पर होता है कि आप इतना रुपया दीजिए और मेंबर हो जाइए। यहाँ पर आप ही को खोजना पड़ता है, आप ही को पाना पड़ता है और आप ही को आत्मसात करना पड़ता है। जैसे कि गंगा जी बह रही है, आप गंगा जी में जाएं, उसका आदर करें, उसमें नहाएं धोएं और घर चले आए। अगर आपको गंगा जी को धन्यवाद देना तो दें, न दें तो गंगा जी कोई आपसे नाराज नहीं होती। एक बार इस बात को अगर मनुष्य समझ ले कि यहाँ कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ लेना ही है, तो सहयोग की ओर देखने की जो दृष्टि है उसमें एक तरह की गहनता आ जाएगी। जब लेना होता है, जैसे कि प्याला है, उसमें तभी आप ढाल सकते हैं जब उसमें गहराई हो, और जब लेने की वृत्ति होती है तब मनुष्य से पा सकता है। दूसरी बात यह है कि आप लोग अनेक जगह जा चुके हैं क्योंकि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, आप साधक हैं। साधक होना भी एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है। सब लोग साधक नहीं होते हैं। हमारे घर में हम तो किसी से नहीं कहते कि आप सहयोग करो या सहयोग में आओ, किसी से भी नहीं कहते, सिवाय हमारे और हमारे नाती पोतियों के कोई भी सहयोगी नहीं। लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, जो है सो है। अगर कोई खोज रहा है उसके लिए सहयोग है, जो साधक है उसके लिए सहयोग है, हर एक आदमी के लिए नहीं। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में सालों से हम रहे हैं,
और हमारे पति भी यहाँ रह चुके हैं, लेकिन हमने कभी तक किसी भी हमारे पति के दोस्त या उनके पहचान वाले या रिश्तेदार से इस पर बातचीत भी नहीं करी। और बहुत लोग हैरान हैं कि हमको मालूम नहीं था कि यही माताजी निर्मला देवी जिनको हम दूसरी तरह से जानते हैं। तो सहयोग जो चीज है, इससे आपको लाभ उठाना है। पहली बात, इस बात को अगर आप पहले समझ लें कि आपको इससे कुछ पाना है, परमात्मा को भी आप कुछ नहीं दे सकते और सहयोग को भी आप कुछ नहीं दे सकते, उनसे लेना ही मात्र है। लेकिन माँ की दृष्टि से मुझे ये कहना है कि अगर लेना है तो उसके प्रति नम्रता रखें, अपने में गहनता रखें और इसे स्वीकार करें। माँ जो होती है वो समझा के बताती है, ये नहीं कि आपके हर समय परीक्षा लूं और आपको मैं परेशान करूं और फिर देखूं कि आप इस योग्य हैं या नहीं या पात्र हैं या नहीं। दूसरी ये भी बात है कि माँ बच्चों को जानती अच्छे से है, जानती है कि इनमें क्या दोष है, क्या बात है, किस वजह से रुक गए। उसको उसकी मालूमात गहरी होती है बहुत, और वो समझती है कि किस तरह से बच्चे को भी ठीक किया जाए। कहीं डांटना पड़ता है तो डांट भी देगी, जहां दुलार से समझाना पड़ता है समझा भी देती है। और ये सिर्फ माँ का ही काम है और कोई कर भी नहीं सकता। मुश्किल काम है और किसी के लिए करना, क्योंकि ये सारा काम प्यार का है। आज मनुष्य इतने विप्लव में और इतनी आफत में है, इतने दुख में और आतंक में बैठा हुआ है, इस कदर उस पर परेशानियां छाई हुई है कि इस वक्त और भी किसी तरह की परीक्षा इन पे दी जाए ऐसा समा नहीं है। और ये माँ ही समझ सकती कि बच्चे कितनी आफतें उठा रहे हैं, वो कितनी परेशानियां हैं और किस तरह से उनका भार उठाना चाहिए और उनके अंदर किस तरह से प्रभु का अस्तित्व जागृत करना चाहिए, ये माँ ही कर सकती है। कुंडलिनी के बारे में जो कहा गया है कि कुंडलिनी भी आपके अंदर स्थित आपकी माँ है, जो हजारों वर्षों से आपके जन्म होते ही आप में प्रवेश करती है और वो आपका साथ छोड़ती नहीं जब तक आप पार न हो जाए। वो प्रतीक रूप आपकी माँ ही है। यानी ये कि समझ लीजिए प्रतीक रूप आपकी महा माँ की वो एक छाया है, छवि है। एक प्रश्न ये जो किया था किसी ने कि माँ आपने कहा था कि पूरी रचना हमारी करने के बाद, पिंड की पूरी रचना करने के बाद भी वो ऐसी ही की वैसी बनी रहती है, इसको किसी तरह से समझाया जाए। वो आज मैं बात आपको समझाऊंगी कि किस तरह से होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी जो महाकाली की इच्छा शक्ति है उसका शुद्ध स्वरूप है, पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। मतलब ये कि एक ही इच्छा मनुष्य को होती है संसार में जब वो आता है, उसका शुद्ध स्वरूप है कि परमात्मा से मिलन हो और दूसरी उसे इच्छा नहीं, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। और जब वो इच्छा कुंडलिनी स्वरूप होकर के बैठती है तो वो मनुष्य का पूरा पिंड बनाती, पर अभी इच्छा ही है, इसलिए पूरा बनाने पर भी वो इच्छा ही बनी रहती है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो जागृत नहीं। इसलिए इच्छा पूरी की पूरी वैसी ही बनी रहती है और वो अपनी इच्छा छाया की तरह आपको संभालते रहती है कि देखो इस रास्ते पे गए हो तो यहाँ वो इच्छा पूरी नहीं होगी। जो संपूर्ण शुद्ध आपके अंदर में इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। उस इच्छा को पूरी किए बगैर आप कभी सुख भी नहीं पा सकते। सारा आपका पिंड जो है वो इसीलिए बनाया गया कि वो इच्छा पूर्ण हो जिससे आप परमात्मा को पाए। पर महाकाली शक्ति को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपकी महाकाली की शक्ति में जो उसका कार्य है वो बाहर की ओर होने लग जाता है। माने आपकी इच्छाएं जो है वो बाहर की ओर जाने लग जाती है। आप ये सोचते हैं कि मैं ये चीज पालूं, वो चीज पालूं। जब आपका चित्त बाहर जाता है उसका भी एक कारण है जिसके कारण आपका चित्त बाहर जाता है, जो मैंने कहा था कि वो जरा विस्तार पूर्वक बताना होगा। जब क्योंकि आपका चित्त बाहर की ओर जाने लगता है और जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हैं और ही वो बाहर की ओर जाने लग जाता है। इसकी वजह से जो शुद्ध इच्छा आपके अंदर है, इसको कि शुद्ध विद्या कहते हैं, और शुद्ध आपके अंदर जो अंतरतम इच्छा है वो एक ही है कि परमात्मा से योग घटित हो। वो कार्यान्वित नहीं हो पाती, सिर्फ आप यही सोचते रहते हैं कि हम इसे पाएं, उसे पाएं, उसे पाएं। इसलिए वो जैसी की तैसी बनी रहती है। इसीलिए से रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं।
अब ये जो आपकी शुद्ध इच्छा है, यही आपको खींच करके इधर से उधर ले जाती है और आप दर दर पे ठोकरे खाते हैं, कर्मकांड करते हैं, इधर ढूंढते हैं, किताबें पढ़ते हैं और आप अपने अंदर धारणा भी बना लेते हैं कि परमेश्वर का पाना ये होता है, परमेश्वर का पाना ये होता है। जब तक आप उसे पाते नहीं, आप इच्छा को सोचते हैं कि हमें इस चीज से पूरा हो जाएगा, किसी चीज से पूरा हो जाएगा, सो नहीं होता। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि महाकाली शक्ति जो है, जब हमारी बहुत बार और जगह दौड़ने लग जाती है, तब कभी कभी कोई गुरु लोग भी या ऐसे लोग की जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, वो भी इस मामले में ये बता देते हैं कि ये इच्छा किस तरह से पूर्ण हो जाती है। लेकिन बहुत से अगुरु भी संसार में, बहुत से दुष्ट लोगों ने भी गुरु का रूप धारण कर लिया और इसी वजह से वो आपकी इस इच्छा को मंत्र मुक्त कर देते। माने कुंडलिनी को तो कोई छू नहीं सकता, किंतु आपकी जो महाकाली की शक्ति है उसको मंत्र मुक्त कर देते। वो मंत्र मुक्त होने के कारण आपकी जो वास्तविक इच्छा परमात्मा से योग पाने की है, वो छूट करके आप सोचते हैं कि ये जो गुरु है जिसने हमको मंत्र मुक्त किया है, यही उस इच्छा को पूरा कर देगा, इसको पूर्ण कर देगा। और इसलिए आप उस चीज से चिपक जाते हैं। और जब आप मंत्रमुग्ध की तरह उसे चिपक जाते हैं, तब आपके ध्यान ही में नहीं आता कि आपकी वास्तविक इच्छा पूरी नहीं हुई है और आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक आप बहुत ठोकरे नहीं खाते हैं, जब तक आपका सारा पैसा नहीं लुट जाता, जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते, आपके ध्यान में बात नहीं। बहुत बार लोगों ने मुझे कहा कि माँ, आप किसी भी गुरु के बारे में कुछ भी मत कहिए। मैंने कहा तो ऐसा ही हुआ कि कोई मेरे बच्चों की गर्दनें काटे और मैं न कहूं कि ये गर्दन काट रहे हैं। ये कहे बगैर कैसे होगा? आप ही बताइए, आप माँ बाप भी हैं, आप बताइए, अगर आप जानते हैं कि कोई आदमी आपकी ये इच्छा हमेशा के लिए मंत्र मुक्त कर देगा और आपको विचलित कर देगा, आपकी कुंडलिनी को एकदम से ही वो जकड़ देगा या उसको ऐसा कर देगा कि वो फ्रीज हो जाए एकदम, तो क्या कोई माँ ऐसी होगी जो नहीं बताएगी? इस मामले में बहुत ने मुझे डराया भी, धमकाया भी, कहा कि आपको कोई गोली झाड़ देगा। मैंने कहा झाड़ने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, मुझे देखने का है, ऐसा आसान नहीं मेरे पर गोली झाड़ना। वो तो ईसा मसीह ने एक नाटक खेला था, इसलिए क्रूस पे चढ़ गए, नहीं तो ऐसा वो सबको मार डालते कि सबको पता चल जाता। लेकिन वो एक नाटक खेलने का था, इसलिए उस वक्त ये काम हुआ। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जब हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से योग होना है, तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत बार लोगों ने कहा है। हालांकि हर लेक्चर में मैं कहती कि ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी नहीं कर सकते। अधिकारी होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करना जानता है, वही ऑपरेशन कर सकता है, पर दूसरा कोई आदमी अगर इस तरह का काम करे तो लोग कहें ये खूनी है। और इतना ही नहीं, वो खूनी कर डालेगा क्योंकि उसको मालूमात ही नहीं है उस चीज। जिसको इसकी जानकारी नहीं है, जिस बारे में समझता नहीं है, उसको कुंडलिनी में पढ़ना नहीं चाहिए। जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं, उसके बाद इसके नियम शुरू हो जाते हैं, जो परमात्मा के दरबार के नियम हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आए तो आपको हिंदुस्तान सरकार के नियम पालने पड़ते हैं, उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए तो उसके नियम आपको पालने पड़ते हैं। और अगर आप वो नियम न पालें तो आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाए, बार बार वो वाइब्रेशन छूट जाएंगे, बार बार आप च्युत होते रहेंगे। जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व ना आ जाए, जब तक आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पाया, आप पाइएगा वाइब्रेशंस आपके छूटते जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आपकी आत्मा से आ रहे हैं। आत्मा जो है उसको सच्चित आनंद कहते हैं, माने वो सत्य है। सत्य का मतलब यह है कि वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो भी उन्हीं की शक्ति है, और जो कुछ उनके अलावा है, आत्मा ब्रह्म, इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत्य। असत्य माने ये कि एक आदमी है, समझ लीजिए, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने क्या काम किया उनसे पूछिए,
तो बताएगा कि साहब मैंने मकान बनाया, घर बनाया और बच्चों की शादियां कर दी, या कोई बड़ा भारी उसको तमगा मिल गया, मैंने एरोप्लेन बना दिया और कोई चीज बना दी, मैं बड़ा भारी प्राइम मिनिस्टर हो गया या कुछ और हो गया। ये सब भी एक मिथ्याचरण है, मिथ्या बात है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये कोई आदमी है, आज बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, हम अफसरी काफी देख चुके हैं, और जैसे ही अफसरी खत्म हो गई तो कोई पूछता भी नहीं। बड़ा आश्चर्य, अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया तो कोई नहीं पूछता। आपने मकान बना लिया, आपने देखो कितने बड़े बड़े खंडहर पड़े हुए हैं, और ना कोई जानता है कि ये है क्या भला, कहां से आए, क्या हुआ। बड़े बड़े ऐसी चीजें खत्म हो चुकी। एक बार मैं गई थी आपके आगरा के फोर्ट में, तो रात बहुत बीत गई। वहां कोई स्पेशल हमें दिखाने का इंतजाम था, तो बहुत रात बीत गई, और वो कहने लगे सब भीड़ जाएगी तब आपको ठीक से दिखाएंगे, बस कुछ चीजें दिखाए उखाए। जब हम लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि बिल्कुल सब दूर अंधेरा है, सब जितनी भी उस वक्त में चहल पहल रही होगी, न रानियों ने क्या क्या काम किए होंगे और परेशान किया होगा अपने नौकरों को कि मेरे ये कपड़े नहीं ठीक है, राजाओं ने परेशान किया होगा, बड़े बड़े वहां पर दावते हुए होंगे, उसके लिए झगड़े हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने उस जमाने में। सब एकदम गुम, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सब वो आवाज खत्म हो चुके थे, वहां कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा चारों तरफ छाया। और जब हम बाहर आ रहे थे, बिल्कुल बाहर आए, तो रोशनी थी नहीं खास, एक साहब के पास जरा सी टॉर्च थी, उससे सभी लोग देख के बाहर आ रहे थे। तो बाहर आते वक्त देखा कि एक चिराग की रोशनी जल रही थी। तो उस चिराग की रोशनी में हम बाहर आए, तो पूछा कि भाई ये चिराग यहाँ किसने जला के रखा। मैंने पूछा कि किसने चिराग यहाँ जला, कहले कि यहाँ पर एक मदार है, एक पीर की मदार है, और ये पीर बहुत पुराने, कितने पुराने, कहले जब ये किला भी नहीं बना था उससे पुराने। अच्छा, तब से इस पे दिया जलता रहता है रोज, सब लोग यहाँ माथा टेक के जाते हैं। ये सनातन है, पीर हो जाना सनातन, ये शाश्वत है, बाकी सब असत्य, सब गुम हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया, लीन हो गया। आज कोई आकाश में उछल रहा है, कल देखा तो वो गर्त में पड़ा हुआ है। आप रोजमर्रा ही देखते हैं, अपने ही आंखों के सामने आपने देखा है कितनी बार ऐसे होता हो। इतना 50 साल में इस भारतवर्ष में हुआ है, कभी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा उथल पुथल इसी 50 साल में हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सनातन नहीं, ये कोई सी भी चीज सनातन नहीं जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। आज बड़े भारी आदमी बन के घूम रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं, कल आप रास्ते के भिखारी बने घूम रहे हैं। जो चीज सनातन नहीं उसके पीछे हम क्यों दौड़े। जो चीज सनातन है उसे पाना चाहिए। जब आदमी रियलाइजेशन पा लेता है तो वो खोता नहीं, जब उसका जन्म होता है तो रियलाइजेशन के साथ वो दूसरी चीज मोक्ष लेकर के वो आता है। वो करुणा में फिर से जन्म लेता है, सिर्फ करुणा में जन्म लेता है, लेकिन वो मोक्ष अपने साथ लेकर के आता है। उस सनातन को पाना चाहिए। और जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि हमें सनातन को पाना चाहिए, तब हमारा जो व्यवहार है सहयोग के प्रति बदल जाता है। जो लोग पार हो गए हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें स्थित होना पड़ता है। मैंने कल बताया था कि पार होने के बाद क्या करना चाहिए। स्थित होने के लिए भी उसके नियम है। जैसे आप जानते हैं, अगर एरोप्लेन है, इसको पहले जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उड़ाते हैं, देखते हैं इसका बैलेंस कैसा है, ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको बार बार ग्राउंडिंग कराते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं, फिर देखते हैं। उसी प्रकार जब आपकी कुंडलिनी जागृत भी हो गई और आप पार भी हो गए, और माना कि आप पार हो गए और आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू होने लगे, तो फिर आपको जरूरी है कि आप अपने को जरा सा देखें और समझें क्या। अब सबसे जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं पार होने के बाद, पहली गलती यह है कि हम इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसमें कभी कभी शंकाएं भी बहुत लोगों को आती है, कहते भाई कैसे हो सकता है, माँ ने हमको मिसपराइज ही कर दिया होगा तो क्या पता, हो सकता है कि गड़बड़ी हो गया होगा, हम कैसे ऐसे हो सकता है, हमने तो सुना था इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम ऐसे आसानी से कैसे पार हो गए, ठंडी हवा आ गई तो क्या समझना चाहिए कि क्या बड़े भारी हम पार हो गए, ये कैसे हुआ।
पहली गलती यह है कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोचने से आपके वाइब्रेशन फट से खत्म हो जाए। आपको अगर हम एक हीरा दें और कहें ये आपके पास हीरा है, आप उस पर क्या करेंगे? आप जौहरी के पास जाके पूछेंगे भैया ये हीरा है क्या? कम से कम इतना तो आप करेंगे। क्या घर में बैठे बैठे सोच सोच करके हीरे को कोई फेंक देगा? जब रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस तरह से अपना ध्यान लगाते हैं, तब जो हमारे परम की बात है उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने परम पाया है तो आखिर ये कैसे जानेंगे कि ये परम है या नहीं, और इसमें शंका करने कौन सी बात है। बहुत से गुरु लोग हैं, आपसे कहेंगे कि इसमें आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, ऐसा होता है कुंडलिनी में, वैसा होता है ये वो। ये सब चीजें आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने नाचना कोई मुश्किल काम नहीं, कूदना कोई मुश्किल नहीं, मेढक जैसे चलना भी कोई मुश्किल नहीं है। और आजकल एक गुरुजी है वो उड़ना सिखा रहे हैं, तो लोग अपने फोम में बैठ के ऐसे उड़ते हैं, सोच रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा सोचना भी मुश्किल नहीं है। घोड़े पर भी लोग कूद करके बैठ जाते हैं, जरा कोशिश करने से आ जाता है वो भी, ये भी कोई मुश्किल नहीं, वो भी आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। और आप एक तार पर भी चल सकते हैं, सर्कस में जैसे चलते हैं, या आप कलाबाजी कर सकते हैं, ये भी आपके करते देखा है और कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो सब धंधे आप कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या नहीं कर सकते कि ये एक त्रिकोणाकार अस्थि में अगर आप स्पंदन देखें तो मानना चाहिए कि कुंडलिनी है। स्पंदन आप नहीं कर सकते कहीं, फिर उसका उठता हुआ स्पंदन आप देख सकते हैं, सब में नहीं, क्योंकि कोई अगर बढ़िया लोग हो तो उनमें तो जरा भी नहीं पता चलता, खट से कुंडलिनी उठ जाती है। पर बहुत से लोगों में इसका स्पंदन दिखाई देता है, उसका अनहद पर बजना सुनाई देता है। तो कबीरदास जी ने बहुत कहा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। शून्य शिखर पर, यहां पर अनहद का बजना आप सुन सकते हैं। और जरा ठहर जाइए, बाद में देखिएगा। शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, तो उसको आप देख सकते हैं बज रहा है क्या। कोई गुरु है कहते हैं हम नाच रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के नाची रे नाची रे नाची रे। भाई ये क्या तरीका है? सीधा हिसाब बताइए कि नाचना गाना ये आनंद में मनुष्य करता है, लेकिन वो करना परमात्मा को पाना नहीं है। वो हो सकता है कि मनुष्य पा करके गा रहा हो या नाच रहा हो, लेकिन पाया तो नहीं अभी तक। पाना तो कुंडलिनी के ही जागरूक से होता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। और कुंडलिनी सहज ही में जागृत होती है, माने ये कि स्पॉन्टेनियस है, माने ये लिविंग प्रोसेस है, आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और आप आज उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत आप ऊपर उठ जाते हैं। आपकी उत्क्रांति एवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। अभी आप इंसान हैं, इंसान से आप अति मानव हो जाते हैं। जब इस तरह से बात आपने समझ ली कि जो काम हम ऐसे कर सकते हैं वो परमात्मा क्यों करेंगे, वो तो हम कर ही सकते हैं। वो आप काम करेंगे कि जो हम नहीं कर सकते। तब फिर इसमें सोचने की बात क्या। हाथ में ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। इसके बारे में भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ, कोई नई बात नहीं। चैतन्य की लहरियां ये ब्रह्म की शक्ति है, लेकिन इस पे आप सोच करके क्या करने वाले? आप सोच करके भी कौन सा प्रकाश डालने वाले? क्योंकि आपकी बुद्धि तो सीमित है और मैं तो असीम की बात कर रही। अगर आप समझ लीजिए यहां से चंद्रमा में चले गए तो वहां जाकर के देखना ही है ना, कि आप सोच कर बैठे कि भाई चंद्रमा पे जाए तो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उससे फायदा क्या? आप जाइए और देखिए, जो चीज है उसका साक्षात करना चाहिए। अब जब आपके अंदर में ये शुरू हो गया, तब दूसरा बड़ा भारी नियम सहयोग का है। पहला तो नियम ये कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ये सोच विचार के परे, निर्विचार में असीम की बात। दूसरी बात इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सहयोग की क्रिया आज महायोग बन गई। पहले एक ही दो फूल आते थे पेड़ पर, एक ही दो, वो जमाना और था। उस जमाने में इतना ज्यादा ज्ञान कोई देता भी नहीं था, कहीं किताबों में भी लिखा नहीं है, किसी को कोई बताता भी नहीं था। समझ लीजिए कबीरदास जी ने भी कहा है
तो उन्होंने सिर्फ अपना ही वर्णन किया कि भाई मेरे शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे और मेरे ऐसे ऐसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी वगैरह है, पर इतना गहराई से बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं था, उसके बारे में निवेदन किया था, उसके बारे में प्रोफेसी की थी कि ये काम है। विशेषकर ज्ञानेश्वर जी ने साफ कहा था कि ये महायोग होने वाला है। विलियम ब्लेक नाम के एक बड़े भारी कवि ने बहुत सहयोग के बारे में बताया है, जो घटना घटने वाली। तो जो चीज घटने वाली है, होने वाली है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और आज जब वो घट गई तो उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो कहीं लिखा नहीं गया किताबों में। ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि समझ लीजिए कोई कहे कि आप चंद्रमा पे गए, किसी ने लिखा था कि चंद्रमा पे कैसा दिया जाएगा, जिस वक्त आप उसको करें तभी तो आप लिखेंगे। इसलिए इस तरह की धारणाएं लेकर के मनुष्य अपने को रोक लेता है। पर जो दो महत्वपूर्ण, जो इससे बड़ा जो ये है, उसको समझना चाहिए कि आज का सहयोग एक दो आदमियों का नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। इसको लोग समझ नहीं पाते, ये पॉइंट क्या है इसको समझना चाहिए। जैसे हम कहें आप भाई बहन हैं और आप अपने एक दूसरे को भाई बहन समझिए, ये तो ऊपरी बात कहनी हुई, जब भाई है नहीं तो कैसे समझेंगे। लेकिन पार होने पर यह पता होता है कि एक ही माँ ने हमको दी। अब जैसे जो लोग पार है, अगर हम अपने हाथ पे फूके तो आपको भी फूक आएगी। अगर हम कोई सुगंध ये लोग लगाए सेंट वगैरह तो आपको सुगंध आएगी, चाहे आप यहाँ हो चाहे इंग्लैंड में हो चाहे, पर सहयोग में पूरी तरह से हमसे कनेक्टेड हो तो आधे अधूरे लोगों को नहीं होता। लोग कहते माँ सडनली कभी एकदम से खुशबू आने लग जाती, क्योंकि सब एक ही अंग के प्रत्यंग है। ये जब तक आप समझ नहीं लेंगे पूरी तरह से तब तक आपको मुश्किल रहेगी। अब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि मैं घर में ले जाऊंगा माँ और वहां मैं करूंगा। बहुत से लोग तो यहाँ आने पर भी सोचते हैं कि हम बड़े भारी अफसर हैं, हम यहाँ कैसे हैं। बहुत से लोग यहाँ इसलिए नहीं आते कि हम बड़े भारी अफसर हैं, पर जहाँ लोग मेस्मराइज करते हैं और गंदे काम करते हैं वहां सब मोटरें लेकर पहुंच जाते हैं, तब कोई शर्म नहीं। घोड़े का नंबर पहुंचना हो, पूछना हो तो वहां पहुंच जाएंगे सब मोटरें लेकर के। लेकिन ऐसी जगह जहाँ परम का कार्य हो रहा है वहां मैं देखती हूँ कि लोगों को शर्म आती है आते हो। या तो कुछ लोग डरते भी हैं, डरने कोई बात नहीं, अपनी माँ है, हम तो सब की माया जानते हैं, किसी भी तरह का हो मामला हम ठीक कर सकते हैं, तो डरने कौन सी बात है। इसलिए माँ का स्वरूप है ना हमारा, उसको ऐसा समझना चाहिए कि प्रेम का स्वरूप है और उसमें डरने कोई बात नहीं। यह सामूहिक कार्य को मनुष्य समझ नहीं पाता है कभी भी, जब तक वो पार नहीं होता। यानी यह है कि जब दूसरा आदमी है वो कोई रह ही नहीं जाता है। दूसरा है कौन, ये इस तरह से महसूस होता है कि आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा तो चलनी शुरू हुई, और आप जैसे ही दूसरे आदमी के पास में जाएंगे तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि एक उंगली जरा हरकत कर रही, पता नहीं क्या। आप उनसे पूछे क्या आपको बहुत जुकाम होता है, आपको कोई शिकायत है, ऐसी तकलीफ है? कल हाँ भाई क्या बताए, तुमको कैसे पता? कल मेरी ये उंगली पता नहीं क्यों काट खा रही थी। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। सब्जेक्टिव माने आत्मा का नॉलेज है। सब्जेक्टिव ऐसा अगर शब्द इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है कि दिमागी जमा खर्च। मतलब एक आदमी है, साहब मैं इसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। आत्मा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। जो आदमी एक बात कहेगा वही 10 आदमी कहेंगे अगर वो सहयोगी है तो। 10 छोटे बच्चे अगर रियलाइज सोल्स है, ये एक्सपेरिमेंट लोग कर चुके हैं, उनकी आंख आप बांध के रखिए और किसी आदमी को सामने बिठा दीजिए, बताइए कल इनके वाइब्रेशंस कहां पकड़ आ रहे, सब के सब उसके लिए बताएंगे ये उंगली में पकड़ आ रही, इसमें सब, इसमें जलन हो रहा है, माने ये कि उसको नाभि चक्र की तकलीफ है या उसका लिवर खराब है। वो थोड़ा सीखना पड़ता है। आप यहां बैठे बैठे किसी भी आदमी के बारे में कहीं पर भी है उसके बारे में भी जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या शिकायत है। बैठे, ये सामूहिक चेतना में आप जानते हैं। आप कोई मृत आदमी के लिए भी जान सकते हैं, कोई गुरु वो सच्चे थे कि झूठे थे, यहां बैठे बैठे जान सकते हैं। कोई आप स्थान में जाएं और कहें कि ये जागरूक स्थान है, आप जान सकते हैं जागरूक है या नहीं। जागरूक होगा तो उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, जागरूक नहीं होगा तो नहीं होगा। जो सच्ची बात है, जो सत्य है, वो आत्मा बताता है, इसीलिए उसे सत्य स्वरूप कहते हैं। और क्योंकि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारा जो चित्त है, माने हमारा अटेंशन है, वो जहां भी जाता है वो काम करता है। अब ये चीज भी मनुष्य के समझ में नहीं आती। माने कि यहां बैठे बैठे किसी सहयोगी का चित्त अगर गया कहीं पर तो वो आदमी ठीक हो सकता। हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी माँ बहुत बीमार रहती बेचारी और बहुत ही बूढ़ी हो गई है। तो वो हमसे बताते कि अब हम आपसे नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें छुट्टी कराइए आप।
जब भी हम बताते हो ठीक हो जाती। ये हमारा अनुभव कि जब भी हम बताते ठीक हो जाते हैं। 80 साल की हो गई हैं, अब भी फिर वैसे ही हाल हो जाता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर आपको बताते हो ठीक हो जाते। मतलब चित्त जो है वो जागरूक हो जाता है। जहां भी आपका चित्त जाएगा वो कार्यान्वित होता है, जहां भी आप चित्त डालें। लेकिन इसके लिए पहले अपने आत्मा में स्थिरता आनी चाहिए, उसे कनेक्शन पूरा आना चाहिए। समझ लीजिए इसका कनेक्शन ठीक ना हो तो मैं थोड़ी देर बात करूंगी, सुनाई देगा, बाकी बात गुल हो जाएगी। यही बात है, इस वजह से आप वाइब्रेशंस भी खो देते हैं, आपका जरा कनेक्शन लूज हो गया। पहला अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सामूहिकता की और भी गहनता अपने को समझनी चाहिए कि सारा एक ही है, हम सब अंग प्रत्यंग है। और जब हम अंग प्रत्यंग है तो एक आदमी ज्यादा नहीं बढ़ सकता और एक आदमी कम नहीं हो सकता। कभी कभी सहयोगियों में भी यह धारणा आ जाती कि हम बड़े सहयोग में बड़े भारी बन गए, बहुतों में आती, हम तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। जब ऐसी भावना आ जाए तो सोचना चाहिए कि बहुत ही पतन की तरफ हम जा रहे हैं। जिसने यह सोच लिया कि हम ऊंचे हो गए, वो सोच रहा हम पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आदमी सच्ची ऊंचा होता है वैसे वैसे वो नम्र ही होते जाता है, उसका आवाज बदलते जाता है, उसका स्वभाव बदलते जाता है, उसमें बहुत ही नम्रता, उसमें प्रेम बहते रहता है। ये पहचान है। अगर कोई सहयोगी सहयोग में आने के बाद में बुलंद पर आ जाए और कहे कि साहब तुम ये क्या और वो क्या, तो सोचना चाहिए उसको खुद कि मैं गिरता जा रहा हूं। लेकिन इसका दूसरा भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को यह है, मैंने देखा, एक साहब थे अमेरिका में और उन्होंने सहयोग के नाम से केंद्र चलाया। जब आए तो सबने बताया, माँ ये तो पता नहीं क्या तमाशा है, हम लोग तो इस पे हाथ रखते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो बड़ा ही चक्कर वाला आदमी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो समझ रही हूँ। फिर मैंने उससे कहा चल तुम्हारा ब्रोशर दिखाओ। क्या? तो ब्रोशर में उसने लिखा था कि वाइब्रेशंस फॉर ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस $100 एंड फॉर स्पेशल वाइब्रेशंस $250। मैंने कहा गए काम से ये। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या बदतमीजी है आपकी, ये आपने कितना पैसा दिया था, मुझे कितने डॉलर्स दिए थे अपने वाइब्रेशंस लेने के लिए, जो तुमने ऐसा लिखा। तो कहने लगे कि माँ ऐसा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, फिर मैं खाऊं क्या? मैंने कहा भूखे मरो। क्या तुम पहले सहयोग से पहले कुछ करते थे? कहले हाँ मैं स्कूल में पढ़ा था। मैंने कहा स्कूल में पढ़ा, जो करते थे सो करो, लेकिन तुम सहयोग को बेच नहीं सकते हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस बेच नहीं सकते। कहले मेरा सेंटर है, उसमें लोग आते हैं खाना खाते हैं। ठीक है, खाने का पैसा लो, वाइब्रेशंस का क्यों लिखा? लिखो खाने का इतना पैसा, कमरे का इतना पैसा, उसमें भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, जितना लगा उतना खर्चा करो, उसके दम पर तुम अपने महल नहीं खड़े कर सकते। और वाइब्रेशन उसके ऐसे थे कि जैसे जल रहा था। बहुत नाराज हो गए मेरे साथ, वो नाराज होकर के और वो चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा ऐसा। लेकिन सबसे बड़ी बात उस वक्त थी कि उन्होंने बहुत बकना शुरू कर दिया। जब बहुत बकना शुरू किया तो एक साहब हमारे सहयोगी हैं, उठ के खड़े होकर कहले ज्यादा बका तो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। तो कहले वारे वाह, देखिए सहयोगी हुए, इनमें कोई नम्रता नहीं। मैंने कहा खबरदार जो सहयोगियों को कुछ कहा या मुझे कुछ कहा, मैंने सुन लिया बहुत। मैंने कहा ये दिन गए कि सब साधु संतों को तुमने सताया था, अरे किसी ने भी एक शब्द कहा है तो देख लेना उनका ठीक नहीं होगा। ये बहुत लोगों को यह है कि कोई अगर साधु संत है उसको जूते मारो तो भी साधु संत को कहना चाहिए और 10 मारो। ये कुछ नहीं होने वाला। आप अगर एक जूता मारिएगा तो 1000 आप खाइएगा, तब वो घबरा करके और भागेगा। ये भी बहुत लोगों में है कि आपको गुस्सा कैसे आ गया। दूसरी साइड अभी एक साहब मिले, कहने लगे उनसे बकवास कर। मैंने कहा चुप रहिए, आप बेवकूफ आदमी, बहुत बकवास कर रहे हैं आप बेकार में। कहले मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने वो पुराण। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बेकार बातें कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। अभी पता हो कि नंबर 2 चलाते हैं क्या, नंबर 4 पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखिए आप बेवकूफी की बातें मत करिए, दूसरों का जो है उनको समझने दीजिए, आप बीच में बकवास मत करिए, आप चुप रहिए। तो कहने लगे देखिए आपको गुस्सा आ गया, आपकी अगर कुंडली नहीं जागरूक है तो आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा मेरा गुस्सा मत पूछो, तो बड़ा जबरदस्त होता है जब आऊं तो फिर जरा सहमे माश है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की भी धारणा लोग कर लेते हैं। आप कोई बिलबिले आदमी नहीं हो जाते, आप वीरश्री पूर्ण, आप तेजस्वी लोग हो जाते। आपके हाथ में तो तलवारें देने की बात है। ये थोड़ी कि आप उस वक्त में जितना भी आप चाटा मारे चाटा खाएंगे। वो क्राइस्ट ने कहा था माफ कर दो, वो दूसरी बात थी, उसका अर्थ ही दूसरा था। क्योंकि उस वक्त लोगों का यही हाल था कि एक ही चाटा कोई नहीं खा सकता था। लेकिन पार होने के बाद तत्क्षण आप में शक्ति आ जाती, तत्क्षण। तो सामूहिकता को इस तरह से समझना चाहिए कि एक आदमी उठ करके कोई कहे कि मैं विशेष कर रहा हूं, एक आदमी सोच ले कि मुझे करने का है, एक आदमी सोच ले कि मैं माँ के बहुत नजदीक हूं, तो इतना वो दूर चला जाएगा
क्योंकि मंथन हो रहा है, बड़े जोर का मंथन हो रहा है। शायद आप इसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। जब हम दही को मथते हैं तो उसका सब मक्खन है ऊपर आ जाता है, फिर हम थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते हैं। यही समझ लीजिए इनकारनेशन है, समझ लीजिए, यही समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा है। और उस मक्खन से बाकी सारा मक्खन लिपट जाता है और सब साथ ही साथ एक ही जैसा चलता है। अब उसमें से कोई सोचे मैं अलग हूं, एक आध दो चार मक्खन के कण इधर उधर रह जाते तो लोग फेंक देते हैं, उसके पीछे हम कौन दौड़ने चला। सब एक हैं और एक ही दशा में है। कोई ये ना सोच ले कि मैं ऊंची दशा में हूं, मैं नीची दशा में हूं, ऊंची दशा में है, कभी नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से सोचने से बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आप ये सोच लीजिए कि जब हम एक ही अंग है, अगर एक उंगली सोच लीजिए कि मैं बड़ी हो जाऊं, नाक मेरी सोच ले कि मैं बड़ी हो जाऊं, कैसी दिखेगी शक्ल? ये तो मैलिग्नेंसी है, यही तो कैंसर होता है। कैंसर में एक सेल अपने को बड़ा समझ करके बाकी सेल को खाने लग जाता है, ये हो गया कैंसर। ऐसा जो इंसान होता है जो अपने को यूनिक बनाना चाहता है कि सब मेरे ही पास हो जाए, मैं कोई तो भी विशेष हो जाऊं, भाई कुछ विशेष हो जाए, वो आदमी कैंसरस हो गया सोसाइटी के लिए। सहयोग की ऐसी स्थिति है जैसे कि एक मैं कहानी बताती हूं कि जैसे एक बहुत सी चिड़िया थी और उनको एक जाल में फंसा दिया गया। तो चिड़ियों ने आपस में ये सलाह मशवरा की कि अगर हम लोग सब मिलकर इसके जाल को उठा लें तो जाल हमारे साथ उठाएगा, फिर जा करके उसको तोड़वा देंगे, बाद में सड़वा देंगे, किस तरह निकाल देंगे। तो कहा हाँ ठीक है, सब मिलकर के 1 2 3 कह करके उठो, और सब के सब उठे और जाल को तोड़ दिया उन्होंने। वही चीज सहयोग है। सहयोग की सामूहिकता लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ होता है। माने मैं घर में बैठ करके मां ध्यान करता हूं, रोज पूजा करता हूं, मेरे वाइब्रेशन बंद हो गए होंगे ही। आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। एक दिन हफ्ते में कम से कम सेंटर में आ करके आपको देखना पड़ेगा कि आपके वाइब्रेशंस ठीक है या नहीं। दूसरों पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दीप इसलिए बनाए गए हैं कि आपको दूसरों को देना होगा, इसलिए नहीं बनाए गए कि आप अपने ही घर बनाते रहिए। फिर वही दीप हो सकता है बिल्कुल बुझ जाएगा। यह दीप सामूहिकता में भी जल सकता है, नहीं तो जल नहीं सकता। ये महायोग का विशेष कारण है कि हम अपने को अलग न समझे, आए नम्रता पूर्वक आए, ध्यान में आए। हो सकता है कि सेंटर में एक आध आदमी आपसे कहे भी कि भाई ये छोड़ दो, ये नहीं करो, तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना है ये बात गलत है, इसको छोड़ना चाहिए, इसे निकालना चाहिए। और जो कुछ भी सेंटर में कहा जाए उसे करें, क्योंकि सेंटर पे हमारा ध्यान रहता है। कृष्ण ने भी कहा है जहां 10 लोग हमारे नाम पर बैठते हैं वहीं हम रहते हैं, न कि कहीं एक बैठा हुआ वहां जंगल में और कृष्ण कृष्ण कह रहा है, उनको टाइम नहीं। कबीर ने कहा है कि 5 25 पकड़ बुलाओ, मतलब उनकी भाषा में इतनी अथॉरिटी थी। देखिए कितनी अथॉरिटी से बात करते थे, कोई गिलगिलापन नहीं था उनमें। तो कहते हैं 5 25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। ये कबीर जैसे लोग बोल सकते, और आप भी कह सकते हैं इसको। बात जब आप पार हो जाए तो आप भी देखेंगे कि जब तक 5 25 नहीं आएंगे तब तक सहयोग मुकम्मल नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, पार हो जाते हैं, उसके बाद जब मैं आती हूं तभी आते हैं, उनकी हालत कोई ठीक नहीं रहती। सहयोग में वो बढ़ते नहीं, कि वृद्धिंगत नहीं होते। आप पेड़ों के बारे में भी ये अनुभव करके देखें कि अगर कुछ पेड़ मरगिले हो जाएं तो उनको और पेड़ों के साथ आप लगा दीजिए, वो पनप जाते हैं, एक दूसरों को शक्ति देते हैं, मानो जैसे कोई एक दूसरों को देख करके बढ़ते हैं। और यही सामूहिकता ही सर्व राष्ट्रों में और सर्व देशों में फैलने वाली है। और उस दिन आप जानिएगा कि आप चाहे यहां रहें, चाहे इंग्लैंड में, चाहे अमेरिका में, या चाहे किसी भी मुसलमान देशों में या चीनी देशों में, कहीं भी रहें, आप सब एक हैं। यही शुरुआत हो गई है। और सहयोग एक बड़ी संक्रांत है। सन माने अच्छी और क्रांति माने आप जानते हैं। यह एक बड़ी भारी इवोल्यूशनरी क्रांति है, और जो पवित्र क्रांति, जो प्रेम से होती है, जो अंदर से होती है, उसमें सबसे पहले जाना चाहिए कि हम उस विराट के अंग प्रत्यंग हैं, हम अलग नहीं। और आप हैरान होइएगा इसके कितने फायदे होते हैं। एक हमारे शिष्य थे प्रोफेसर साहब राहुरी में, वो जरा अपने को अफलातून समझते थे बहुत ज्यादा,
एक बार उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ये साहब जो हैं ये सहयोग तो अच्छा करते हैं, बहुतों को पार तो किया, लेकिन जरा गुस्सा इनको ज्यादा आता है और इनकी बीवी से इनका पटता नहीं। दुनिया भर की मुझे शिकायतें करने लग गए। तो भी मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया आपस में और कहने लगे कि हम लोग अलग से काम करेंगे। तो भी मैं चुप थी। तीसरे मरतबा जब गए तो देखा कि बिल्कुल ही वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हर्ष, थोड़ा सा तंबाकू भी खा ले तो कोई बात नहीं, मैं तो खाता ही हूँ, माता जी को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो खाता हूँ, कोई हर्ज नहीं। तो सब तंबाकू खाने वाले ने एक ग्रुप बना लिया। माता जी के मतलब है तो सहयोगी, लेकिन तंबाकू खाने वाले सहयोगी, शराब पीने वाले सहयोगी, रिश्वत लेने वाले सहयोगी, झूठ बोलने वाले सहयोगी, ऐसे ग्रुप्स बन गए। तो मैंने उनसे कहा वहां पर सिर्फ तंबाकू खाने वालों का था, तंबाकू बड़े मुश्किल से छूटती है, बहुत मुश्किल। तो उसके बाद जनाब अली से मैंने फरमाया कि देखिए जरा आप संभल के रहिए, बहुत ज्यादती आपने कर ली है। जब ये ग्रुप बन जाता है, मैंने तभी कहा, तब मैलिग्नेंसी बहुत जोर करती। अगर एक ही सेल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 सेल हो गए और सब मैलिग्नेंट हो गए तो गए आदमी काम से। उसके बाद जब मैं मोटर से आ रही थी तो मैंने रास्ते में जो वहां के संचालक थे उनसे कहा इन पे नजर रखिएगा, मुझे डर लगता है कि ये कहीं गड़बड़ में न फंस जाए। और आपको आश्चर्य होगा, उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब जब ब्लड कैंसर हो गया तो उनकी हालत खराब हो गई। तो वो बहुत पहुंचे बंबई। अब बंबई में सब सहयोगी ने अपनी जान लगा दी, बिल्कुल जान लगा दी उनके लिए। जितने भी डॉक्टर थे सहयोगी और जो लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल में उनको भर्ती करना, उनका सब डायग्नोसिस करना, उनके लिए दौड़ना धूपना सब शुरू किया। अब जो रिश्तेदार उनके चिपके हुए थे वो तो सब छूट गए, वो कोई उनको जानने वाला नहीं। उनके पास न इतना रुपया था न पैसा था, सब कुछ सहयोगियों ने तैयार करके मुझे कभी, जो लोग कभी भी ट्रंक कॉल नहीं करते थे, वो लंदन में ट्रंक कॉल पे ट्रंक कॉल, माँ वो हमारे एक सहयोगी हैं, उनको ब्लड कैंसर कैसे हो गया, आप ठीक कर दीजिए। मैंने कहा इन्होंने कभी न चिट्ठी लिखी न कुछ किया, आज ट्रंक कॉल लंदन करना कोई आसान चीज नहीं। और जब देखो तब ट्रंक कॉल, माँ इनको ठीक कर दो, माँ वो हमारे, माने जैसे कि इन्हीं के प्राण निकले जा रहे हैं सबके। बहरहाल वो अब ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो समझ गए बात। उनके सगे कौन है वो अब पहचान गए, उससे पहले नहीं। उन लोगों के पीछे में दौड़ते थे, दूसरे रिश्तेदारों के पीछे में, उनको खाना खिलाना पिलाना, उनसे कभी सहयोग की बात नहीं करो। जब सहयोग में आना तो तंबाकू वालों का एक ग्रुप बनाना। लेकिन ऐसा आपका सगा सोएरा कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ज्यादातर सगे ऐसे होते हैं कि आपकी खुशियों पर पानी डालते हैं और कहते हैं कि ऊपर से दिखाएंगे आपके बड़े दोस्त हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप खुश न हो। देखिए आपको आश्चर्य होगा, अगर कोई मर जाता है तो हजारों लोग पहुंच जाते हैं रोने के लिए। खुश होते होंगे शायद, घर पे आफत आई मन में, और जब कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ अच्छाई हो जाए तो कहने पता है इसको कैसे प्रमोशन हो गया, इसने बड़ी लल्लो चप्पो करी हुई। कभी नहीं खुश होते। लेकिन सहयोग दूसरी चीज। सहयोग में लोग खुश होते हैं जब देखते हैं अरे ये सहयोगी फर्स्ट आ गया, ये सहयोगी का ऐसा हो गया, सहयोगी के घर में किसी के बच्चा हो गया तो मार तूफान हो जाती। अभी एक साहब की शादी हुई राहुरी में, वो स्विट्जरलैंड के थे, वो वहां आकर उन्होंने शादी करी। पहले मेरे सगे भाई बहन तो यहाँ रहते हैं, मुझे क्या करना स्विट्जरलैंड में शादी करनी। वो स्विट्जरलैंड से आए राहुरी एक गांव में, वहां आकर के उन्होंने शादी करी, अपनी बीवी को भी लाए और वहां उन्होंने शादी कराई। वहीं घोड़े पर गए और सब कुछ किया उन्होंने। कहले भैया मेरा वहां कोई नहीं रहता, मेरे सगे सोयरे सब यहाँ पर। और ऐसे आनंद से सबने उसकी शादी बनाई। और अब उसको बच्चा होने वाला है तो सब सहयोगी ऐसे खुश हो गए, आपस में पेड़े बांटने लगे। और उनके जो रिश्तेदार थे उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे सब हो गया। अब आपके रिश्तेदार सहयोगी हो जाते हैं, आपके मित्र हो जाते हैं, आपके अपने हो जाते हैं। आत्मज, आत्म शब्द बहुत सुंदर है, शायद कभी इसका मतलब किसी ने सोचा नहीं। आत्मज, जो आत्मा से पैदा हुए हैं वो आत्मज होते हैं। कहा जाता है कोई बहुत नजदीकी आदमी को, ये मेरे आत्मज है। जिसका आत्मा से संबंध हो गया उसका नितांत संबंध होता है। मैं खुद आश्चर्य में पड़ती हूँ कि मेरे जान को लग जाएंगे अगर किसी के इतनी सी तकलीफ हो जाए और बार बार माफी मांगेंगे, माँ तुम माफ कर दो, तुम तो माफ कर दो, उस पर कुछ तुम नाराज हो गई हो, नहीं तो अब मैंने कहा भाई तुम क्यों माफ कर मांग रहे हो उसको, अब वो भूल रहा है माफी मांगना तो हम ही मांग रहे हैं उसको माफ कर। इतना प्रेम चढ़ता है सब देख देख कर, इतना मोह लगता है कि कितनी मोहब्बत, कितना ख्याल, कितनी किसी पे कोई परेशानी आ जाए, पैसे की परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो सब के सब सीक्रेटली उसको कर लेते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता है।
सब आपस में ऐसे खड़े हो जाते हैं और सारी दुनिया की दुनिया ऐसे सहयोगियों की जब खड़ी होगी, तब सोचिए क्या होगा। अभी तो हम लोग वैमनस्य, द्वेष और हर तरह के कंपटीशन और ये पागल रैट रेस के पीछे में दौड़ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा और इतनी सुरक्षा की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी हमारे अंदर आ जाएगी कि सब हमारे भाई बहन। पर जो लोग सामूहिक नहीं होते वो निकलते जाते हैं सहयोग से। ये तो ऐसा है, एक मैंने देखा है कि ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि वो घूमता है और जिसने जरा सा छोड़ा कि गया वो चार टेंजेंट से बाहर, वो रहता नहीं, फिर टिकता नहीं। इसलिए इसमें चिपक के रहना चाहिए। इसके जो नियम हैं उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो कल आए थे वो ज्यादा जान गए, आज आप आए, आप जान जाइए, और जो कल आएंगे वो आपसे जानेंगे। इसमें बुरा मानने की और इसकी कोई बात नहीं। पर जब आदमी सहयोग में पहले आता है तो वो यही भावना लेकर के आता है कि अब हम इसमें आए हैं और ये देखिए हमें परेशान दिखा रहे हैं, ये दूसरे हो गए, इनकी श्रेणी बदल गई है, ये दूसरे हैं। ये दिखने में आप ही जैसे हैं लेकिन ये दूसरे हो गए। जैसे समझ लीजिए कि आपके कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, कोई बीए में है और कोई फर्स्ट ईयर में है, फिर कोई एमए में है। एमए का लड़का पास होकर प्रोफेसर होकर आ जाता है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि कल हमारे साथ ये पढ़ता था और आज आ गया बड़ा हमारे ऊपर। उसी तरह की चीजें, इनकी श्रेणी बदल गई। आपकी भी श्रेणी बदल सकती। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सालों से रगड़ रहे सहयोग में, कुछ प्रोग्रेस नहीं होता, वो ऐसे चलते रहते डावाडोल डावाडोल, कभी गुरुओं के चक्करों में घुसे। आज एक महाशय आए थे, आए होंगे अभी भी, पार हो गए थे। उसके बाद में वो गए, कोई शंकराचार्य के पास गए, कहीं किसी के पास गए, कहीं कुछ गए, बेचारे बिल्कुल पागल हो गए, पागल। मुझे आके बताने लगे कि माँ मेरे अंदर पिशाच भर दिए इन्होंने, सबने पिशाच भरे। आए अभी बेचारे, काफी उनको साफ सुफ किया हमने, पर उससे प्रोग्रेस उनका कम हुआ। अगर वो उसी वक्त जम जाते तो आज कहां से कहां होते। और बड़ी तकलीफ उठाई बेचारों ने, बड़ी परेशानी उठाई। सामूहिकता को आप समझे कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा आशीर्वाद सामूहिकता में आता है। और जहां इस सामूहिकता को तोड़ने की किसी ने कोशिश की, यानी लोगों की आदत है क्लब करने की, कोई ना कोई बहाना लेकर के। आप सफेद बाल वाले तो मैं भी सफेद बाला, चलो हो गए। थोड़ी देर ध्यान की इसी अवस्था में निःशब्द ध्यान में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर चित्त को सहस्त्रार पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज आपने हमें सामूहिक ध्यान का आनंद दिया, निर्विचारिता प्रदान की, हमें चैतन्य की अनुभूति दी। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आज का यह ध्यान हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, सत्य की खोज करने वाले सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। सारे सहजी भाई बहनों को माध्यम स्वरूप कार्य करने की अनुमति प्राप्त करें, अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, अमृतवाणी में दिया हुआ ज्ञान हमें हमारे जीवन में हर क्षण आचरण में लाने के आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपने हमें आत्म परीक्षण करना सिखाया, हमें आत्मा बनाया, हमें क्षमाशील बनाया। इसलिए हम आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, कृपा करके हमें करुणामय बना दीजिए, हमें भोलापन प्रदान कीजिए, हमें निर्लिप्तता प्रदान कीजिए। हमारी सारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए। हम सभी सहजी भाई बहनों के कोटि कोटि प्रणाम कृपा करके स्वीकार कीजिए। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी।